तुम कैसे पता लगा सकते हो कि तुम्हारे घर में किसी ने तंत्र मंत्र या कोई जादू टोना कर रखा है? तमाम ऐसे पॉडकास्ट, तमाम ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियो मिल जाती हैं जहाँ पे अलग अलग तरीके बताए जाते हैं। कुछ तो ऐसे तरीके बता दिए जाते हैं जिनके अंदर तंत्र कम और कोई पेशेंट्स ज़्यादा लगता है, कोई डायबिटीज का, डिप्रेशन का मरीज ज़्यादा लगता है। जैसे उदाहरण के लिए कुछ लोग बताते हैं कि आंखों के नीचे यदि डार्क सर्कल आ जाए तो समझ जाना जादू टोना हुआ है। गंदा रहने लगे या नींद ज़्यादा है तो समझ जाना जादू टोना हुआ है। तो देखो, ये दोनों बातें अलग अलग हो सकती हैं। हो सकता है कि डार्क सर्कल आने का कारण कि वो ज़्यादा बुक्स पढ़ता हो, दिन रात मोबाइल चलाता हो, इस कारण भी डार्क सर्कल आ सकते हैं। तो उससे तंत्र का कोई लेना देना नहीं होता। दूसरी बात, गंदा रहना, नींद में रहना, लेटे रहना, तो बिल्कुल हो सकता है कि वो एक लेजी पर्सन हो जिसे नहाना धोना ज़्यादा पसंद ना हो। और ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे, सब पे थोड़ी तंत्र हो रखा है। और ज़्यादा लेजी आदमी है जो हमेशा लेटा रहता है, सोया रहता है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि उसके घर पे या उसके ऊपर कोई तंत्र हो रखा है। फिर एक बात बोली जाती है कि रात में जो खाना खाता हो और ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाता हो, समझो वो तंत्र का शिकार है, उसके ऊपर कोई भूत प्रेत का साया है। तो मेरे को एक बात बताओ, जो डायबिटीज पेशेंट्स हैं वो टाइम टू टाइम खाना खाते हैं, मिनट मिनट में खाना खाते हैं। कुछ कुछ ऐसे हैं जो रात को भी खाना खा लेते हैं। कुछ डिप्रेशन के शिकार हैं जो वो अपना डिप्रेशन खत्म करने के लिए खाना खाते हैं। तो क्या उन सब पे तंत्र हुआ है? क्या वो सारे के सारे भूत प्रेत का शिकार हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये थोड़ी है कि आपको एक मंच मिल गया, एक प्लेटफॉर्म मिल गया तो कुछ भी आके बकैती कर जाओगे, कुछ भी आगे बोल जाओगे कि उस पे भूत है, उस पे जादू टोना है, उस पे तंत्र मंत्र है। ऐसा नहीं होता है। तो फिर कैसे पता लगेगा कि आप पे तंत्र क्रिया हुई है या किसी भूत प्रेत आत्मा का साया है? तो उसके लिए मैं आपको कुछ काम बताता हूँ, इनमें कोई भी करके देख लेना, कोई भी, और निश्चित रूप से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और हमेशा ध्यान रखो, तुम सोचो कि कोई तंत्र क्रिया को काटने के लिए, कोई भूत प्रेत को भगाने के लिए इतना टाइम लगता है, तो क्या उसका पता लगाना कोई 2 मिनट का काम होगा? नहीं होगा। इस चीज को समझो। तंत्र के बारे में जानना कि किसी व्यक्ति पे तंत्र क्रिया हुई है, उसका पता लगाना इतना आसान नहीं होता कि आंख बंद किया और हवा में हाथ घुमाया और बस अरे इसके ऊपर ये वाला तंत्र है या इसके ऊपर भूत प्रेत का साया है, जादू टोना है। बिल्कुल नहीं। रूल फॉलो करने पड़ते हैं। अब रूल क्या है उसके बारे में अच्छे से ध्यान से समझना। मैंने मेरी पिछली वीडियो में भी बताया था और मैं फिर वो रिकमेंड कर रहा हूँ। ये जो है ना, ये जो तरीका है, ये सबसे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा बेस्ट है ये तरीका। इस तरीके को आजमा लिया ना, तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि तंत्र क्रिया है नहीं है, भूत प्रेत है या नहीं। ठीक है? अपने घर के द्वार पे खड़े होकर पशुओं को, गऊ को भोजन करवाओ अपने हाथ से। ध्यान रखो, अपने घर का द्वार के ऊपर खड़े होके, ऐसा नहीं है कि बाहर ले जाके करवा लिया, नहीं। दूसरी बात, जो भोजन तुम पशुओं को करवा रहे हो, चाहे गऊ को या एक स्ट्रीट डॉग को, तो वो जो भोजन है वो तुम्हारे घर का होना चाहिए, घर में रखा हुआ होना चाहिए, कम से कम 15 दिन से पहले तक का, यानी 15 दिन आया हुआ हो। जैसे अब हम आटा ले आते हैं तो आटा जो होता है वो महीने 1.5 महीने ऐसे चलता है ना, तो वो ठीक है। या कोई आपके पास कुछ ऐसा फूड है जो, जैसे कोई वेजिटेबल्स हो गई, है ना, और वो काफ़ी टाइम से आपके घर में रखी हुई थी, वो देख के देख लो, वो नहीं खाता है। हो सकता है कि एक दिन वो जो डॉग है या वो जो गऊ है उसको भूख ना लग रही हो या उसकी तबीयत खराब हो। क्योंकि जब एनिमल को भूख नहीं लगती या तबीयत खराब होती है, या अब इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मी में 99% जो एनिमल है वो खाना कम कर देते हैं। इंसान भी खाना कम कर देता है। तो एक बार में ये जज मत कर लेना कि मेरे पे तंत्र हुआ है या भूत प्रेत का साया है, नहीं। ध्यान रखना, जो आपका अन्न है, गेहूं है, बाजरा है, ये चीजें 15 दिन पहले की होनी चाहिए आपके घर में रखी हुई। बना के फ्रेश ही खिलाना है। सब्जियां हैं वो फ्रेश है, कोई बात नहीं, लेकिन वो भी घर के अंदर से ही दी जानी चाहिए, मार्केट से खरीद के लाके नहीं देना। ये चीज, ये जो रूल है तुम्हें 11 दिन तक फॉलो करने होते हैं। बिल्कुल 11 दिन, 2 दिन 5 दिन में नहीं मालूम पड़ता, 11 दिन तक रूल फॉलो करो।
यदि 11 दिन तक कोई भी एनिमल्स या गौ अगर आपके घर के द्वार पे आके आपके हाथ से भोजन ग्रहण नहीं कर रहा है लगातार 11 दिन तक, समझ जाओ मामला गड़बड़, समझ जाओ कोई तंत्र क्रिया है या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है। कोई स्ट्रीट डॉग बार बार आपके घर के बाहर आके आपके घर की तरफ देख के भौंक रहा है, और खासकर जब जब घर में कोई ना हो तो डरने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो डॉग्स होते हैं उनको नेगेटिव एनर्जी पहले ही दिख जाती है, और भूत प्रेत जैसी जो चीजें होती है ना वो उनको साफ साफ दिखाई देती है। वो एक ही जगह कोने में खड़े होकर भौंकने लग जाते हैं। डॉग्स को सब मालूम पड़ जाता है कि इस घर में भूत है या नहीं। अगर आप अपने घर में कोई पेट रखते हो, पेट कोई भी हो सकता है, और वो लंबे टाइम तक नहीं चल रहा है, उसकी डेथ हो जाती है 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, यानी साल भर के अंदर अंदर अगर उसकी डेथ हो जाती है किसी भी कारण से, और चलो एक बार तो ठीक है कोई बीमारी आ गई होगी, लेकिन बार बार ऐसा हो रहा है तो फिर गड़बड़ है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके घर में नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको परेशान करेगा या कर रहा है। चाहे आप उसको तंत्र मंत्र जादू टोना कह सकते हो, चाहे कोई भूत प्रेत का साया कह सकते हो। ये एक ऐसा रास्ता मैंने बताया है जो सबसे अचूक है, सबसे अचूक है, सबसे बेस्ट रास्ता है ये। अब जैसे कुछ सोसाइटीज ऐसी होती हैं, जैसे फ्लैट्स वगैरह हैं, वहां पे तो थोड़ी आप अपने गेट के बाहर खड़े होके डॉग को या गाय को भोजन करवा लोगे। आप थोड़ी लिफ्ट के अंदर ऊपर लेके चले जाओगे स्ट्रीट एनिमल को, अलाउ करेगी नहीं सोसाइटी। अब वहां कैसे आप चेक कर सकते हो? तो वहां सिंपल सा तरीका है, रूल वही 11 दिन फॉलो करने हैं, लेकिन आप अपने हाथों से भोजन बनाइए अपने घर के अंदर, और फिर वो लगातार 11 दिन तक बाहर किसी भी स्ट्रीट एनिमल को खिलाइए, गाय को खिलाइए, डॉग को खिलाइए, किसी को भी खिलाइए। अगर वो 11 दिन तक लगातार खा लेता है आपके हाथ से, जब तक वो पूरा ना खा ले वहीं खड़े रहना होता है। चाहे थोड़ा सा ही दो, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारा दे दो, चाहे थोड़ा सा दो, लेकिन अगर वो पूरा नहीं खा रहा है, वो छोड़ के चला जा रहा है, या वो आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, गुस्सा करता है, तो गड़बड़ है। तो ये मैंने दोनों लोगों के लिए बता दिया, जो अपने घर के आसपास बुला सकते हैं स्ट्रीट एनिमल को उनके लिए भी, और जो बाहर देके आ सकते हैं खाना उनके लिए भी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा नियम भी है। नियम ये 11 दिन तो करना ही है, दूसरा सबसे बड़ा नियम है टाइम पे करना है, क्योंकि समय सबसे जरूरी होता है इन चीजों में। यदि समय पे आपने काम नहीं किया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं होता। तो समय पे करना इतना ज्यादा जरूरी होता है कि हाँ, जैसे जिस दिन पहले दिन जिस टाइम पे आपने स्टार्ट किया ना, फिर लगातार 11 दिन उसी टाइम पे करना है। इससे मालूम पड़ेगा कि आपके घर में कोई जादू टोना तंत्र मंत्र कुछ हुआ है या नहीं। पहला रास्ता मैंने ये बताया। अब दूसरा रास्ता और सुनो। आपके घर के अंदर जब आपका घर का जो मंदिर है और आप उसमें पूजा पाठ करते हो, और हर बार, एक दो बार नहीं, एक दो बार हो सकता है कि कॉन्फिडेंस हो सकता है कि कोई ऐसी आपकी कल्पना हो, लेकिन अगर हर बार आपके घर के पूजा स्थल पर पूजा करते समय विघ्न आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं, तब गड़बड़ है। हर बार जब आप भी पूजा स्थल पे बैठते हो तो कुछ ना कुछ अशुभ हो जाता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव हो जाता है। जैसे कि दिया जो आपने रोशन किया वो गिर गया, या कुछ ऐसी घटना घट गई, या कोई चीज़ गायब हो गई, या आपको कुछ नहीं मिला, या आपने पूरी जो सामग्री है, आप हर बार पूरी सामग्री से पूजा नहीं कर पाते हो, कुछ ना कुछ छूट जाता है, तो वो साइन होता है तंत्र का, भूत प्रेत का नहीं होता, वो केवल तंत्र का साइन होता है। अब एक बात और, अब क्या है ना कि आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी उसमें बहुत ज्यादा होती है, इरिटेट रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, और खासकर गर्मियों के टाइम में। तो हो सकता है कि मंत्र उच्चारण के समय कुछ लोग आपके परिवार के ही इरिटेट हों, लेकिन अगर हर बार जब आप अपने घर में मंत्र उच्चारण करते हैं या स्पीकर पे चलाते हैं और उसके बाद तुरंत लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं हर बार, तो ये भी आपको 11 दिन देखना होता है। 11 दिन नोट करो कि यार आज मैंने
पूजा की, आज मैंने मंत्र चलाए, स्पीकर में ही चलाए, चाहे मैंने बोला नहीं स्पीकर में ही चलाए। चलाते ही अब थोड़ी देर बाद घर में आपस में झगड़ा हो गया कहीं ना कहीं, मतलब गड़बड़ है। कोई ना कोई तंत्र मंत्र, कोई ना कोई जादू टोना आपके घर पे हुआ है, या कोई ऐसी चीज का साया है जो नहीं होना चाहिए। तो ये जो रूल मैंने आपको बताए हैं, यदि इनको फॉलो करते हो सही तरीके से, तभी आप अच्छे से जान पाओगे कि कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, कोई तंत्र मंत्र है या नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, बल्ब का खराब होना बार बार, पंखे का खराब होना बार बार, उसको अंधविश्वास से मत जोड़ लेना। ठीक है, बार बार तुम्हारे शरीर में बीमारी आना, उसको अंधविश्वास से मत जोड़ लेना। निश्चित रूप से अगर तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी आ रही है तो डॉक्टर के पास जाके चेक करवाना होता है, हो सकता है मेडिकल प्रॉब्लम। तो जो ये अंधविश्वास फैला रखा है ना यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, पॉडकास्ट के अंदर, कि ऐसा ऐसा होने से तंत्र हो जाता है, ऐसा ऐसा होने से भूत प्रेत हो जाता है, देखो हमेशा ध्यान रखो, भूत प्रेत 100 में से 1% रियल होते हैं, 99.9% जो है ना वो सब फेक होते हैं, तो एक कल्पना मात्र होता है। कुछ परसेंट होता है जो मैं बताया ना 1 पॉइंट, या मैं ये कहूँ 0.1% ही होता है जो रियल होता है, बाकी कल्पना मात्र होता है या एक फेक न्यूज फैला दी गई होती है, ये होता है। तंत्र मंत्र हमेशा ध्यान रखो, तंत्र मंत्र जादू टोना वही व्यक्ति तुम्हारे पे कर सकता है जिसके साथ तुम्हारा संपर्क ज्यादा हो, आना जाना ज्यादा हो, बातचीत ज्यादा होती हो, या ज्यादा देखा जाता हो, यानी कोई रिलेटिव या कोई आपके आस पड़ोस का ही व्यक्ति हो, वही तंत्र मंत्र या इस तरीके की चीजें कर सकता है। अब इनसे बचा कैसे जाए उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस चैनल पे पहली बार हैं, सब्सक्राइब कर लेना, और तंत्र से रिलेटेड जो रियल फैक्ट्स हैं, जो रियल बातें हैं, जो कोई अंधविश्वास नहीं है, जो आपको ये सही बता रहा है कि कैसे काम करना है और लॉजिकली दिमाग से करना है, वो सारी बातें हमारे इस चैनल पे आपको मिलेंगी। स्पिरिचुअल बातें भी मिलेंगी, पॉडकास्ट भी मिलेंगे। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई है लाइक और शेयर जरूर करें।